हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो क्लासेस है इसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने यूजेस पढ़ा था, जहाँ पे कॉमा का, फुल स्टॉप का और सेमीकोलन का यूजेस था। और मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा तो इसी ग्रामर के चैप्टर में कैपिटल लेटर्स यूजेज है लेटर राइटिंग में। तो इसमें हमने बताया था कि फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी क्लोन पढ़ने के बाद हमारा ऑप्शन होगा क्लोन और क्वेश्चन मार्क पढ़ने का। और बताया था कि इसके बाद इंट्रोगेशन आएगा और एक दो और है, डैश, इन्वर्टेड कोमाज, उनको पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब हमें एक दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ना होगा। तो समय न व्यर्थ करते हुए मैं फिर से एक बार एड्रेसिंग कर दूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल नेम है RS इंग्लिश एरा। अगर आप लोग बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप सुने। RS इंग्लिश एरा ये मेरा इंग्लिश क्लासेस है, जहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक या ग्रामर डिस्कशन के साथ में उपस्थित रहता हूँ और उसी कड़ी में मैं फिर से कंटिन्यू हूँ आपके सामने। तो आज हम लोग इस चैप्टर के लिए पहले से 2-3 वीडियोज़ मैंने जारी कर दिया है। ये वीडियोज़ नंबर 4 है और उसमें हम लोग क्लोन और क्वेश्चन मार्क का यूजेज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्लोन को समझेंगे। क्लोन का सबसे पहले सिंबल ये है, जैसे मैंने हम लोगों ने पीछे क्लासेस में जो पढ़ा है उसमें बताया है कि फुल स्टॉप है तो उसका सिंबल क्या है, फिर फुल स्टॉप का यूजेज बताया है। उसी तरह जो कोमा है, उसका कोमा लिखने के बाद उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल और कोमा का सिंबल भी बताया है। उसी तरह सेमी क्लोन का भी है। फिर हम मिलते हैं क्लोन। तो क्लोन का ये जो है ये सिंबल है और क्वेश्चन मार्क का हम लोग को पता है कि ये होता है। तो इसमें क्या है कि रूल नंबर 1 2 3 जो कह रहा है उसको समझेंगे, उसके हिसाब से एग्जाम्पल सेटअप करेंगे। फर्स्ट कह रहा है इट्स यूजेस फॉर लिस्ट एंड एग्जाम्पल, मतलब इसका जो यूज है क्लोन का यूज, वो किसी सामान का सूची, किसी वस्तु का सूची, यानी जब लिस्ट बनाते हैं हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कभी किसी एग्जाम्पल को सेट करते हैं उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा है रूल नंबर 2 में डायलॉग के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई टीचर या कोई ऑथर किसी डायलॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस समय भी हमारा सेमीकोलन का प्रयोग होता है। और तीसरा है डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जब भी हम किसी वर्ड का या किसी भी मीन्स का मतलब डिफिनेशन बताना होता है तो डिफिनेशन लिखने से पहले यहाँ मेंशन करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखना होता है तो वहाँ भी क्लोन का यूजेज होता है। तो हम अब तीनों को एग्जाम्पल के व्यू से समझेंगे। पहला जो हमारा कह रहा है लिस्ट और एग्जाम्पल। तो जैसे हम लोग अगर लिस्ट बना रहे हैं तो एग्जाम्पल बेसिस पे समझेंगे हम लोग। जैसे हम खुद ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं अभी, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल लिखना है किसी चीज़ के बारे में तो एग्जाम्पल लिख के ऐसे देंगे, और यही तो मेरा क्लोन है। तो एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने आई एम अ बॉय, ये हो गया। एग्जाम्पल के बाद जो ये आया है वो हमारा क्लोन हो गया। अब कह रहा है लिस्ट, सूची बनाना है, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया मिरर, फिर ऐसे कर दिया। फिर दूसरा मुझे लिखना है ग्लास, ग्लास लिख दिया। फिर मुझे लिखना है वॉच, वॉच लिख दिया। और ये एक पेज पे लाइन से सूची बन रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का, तो उसमें हम इस तरह से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा से हम लोग समझ पाए रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जब लिस्ट बनाएं या एग्जाम्पल सेट करें तो क्लोन का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब कह रहा है डायलॉग के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एज ए टीचर कोई कहता है, जैसे मान लीजिए टीचर को कहना है, टीचर कह रहा है टीचर, तो यहाँ पे ये सेमी क्लोन के साथ इसको लॉक करेंगे, रोकेंगे। अब टीचर क्या कह रहा है, कह रहा है स्टैंड अप, तो हम लोग स्टैंड अप यहाँ करेंगे, फुल स्टॉप के साथ खत्म करेंगे। यानी कि टीचर का ये स्टेटमेंट है स्टैंड अप या डू द हार्ड वर्क, गो फ्रॉम हियर, इस तरह के जो होते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है रूल नंबर 3 में डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग नाउन का डिफिनेशन कोई लिख रहा है, कॉपी में फेयर कर रहे हैं या किसी को लिख के बता रहे हैं, तो अगर नाउन लिखते हैं ऐसे तो नाउन के बाद ऐसे हमें कर देना होगा, तब तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अदरवाइज दूसरा डिफिनेशन भी लिख रहे हैं तभी भी हमको ये करना पड़ेगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन में हम किसी चीज़ का जैसे बॉक्स बना लिए, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सअप पे डिस्क्रिप्शन, फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप पे डिस्क्रिप्शन होता है, अपने ही बारे में लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्रयोग हम करके लिखते हैं। जैसे मी, ये अब मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं अपने बारे में डिस्कशन क्या करना चाहता हूँ, क्या डिस्क्रिप्शन होने वाला है मेरा, उसके बारे में। जैसे मी एज अ
गवर्नमेंट टीचर, ये मेरा डिस्क्रिप्शन में हो गया। अब मेरा कोई प्रोफाइल खोलता है, मेरे बारे में समझना चाहता है, तो वो यहाँ से समझ जाएगा कि एज ए गवर्नमेंट टीचर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और ये मी के बाद ये रहेगा। तो रूल नंबर 1 2 3 हम समझ पाएँ, उसके हिसाब से हम लोगों ने एग्जाम्पल भी सेट किया है, जिस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन मार्क के यूज पे। तो क्वेश्चन मार्क में रूल तो ही है। रूल नंबर 1 में विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि उसमें इंट्रोगेटिव में आप कह सकते हैं तो WH वर्ड बाहर होगा, या फिर हमारा वर्ब का हिस्सा जो बाहर निकला होगा, और लास्ट में जो हमारा सिंबल है ये दिख रहा होगा, वैसे सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन मार्क वो क्वेश्चन सेंटेंस ही कहलाता है। दूसरा है आफ्टर क्वेश्चन टैग्स। इसके प्रीवियस वीडियोज में एक चैप्टर चला हुआ है जिसके रिगार्डिंग 5-6 वीडियोज भी है, जिसमें क्वेश्चन टैग्स को बताया गया है। तो क्वेश्चन टैग्स में जब हम सेंटेंस को फिनिश करते हैं तो फुल स्टॉप के बाद वहाँ पे देते हैं जो भी उसका टैग्स होता है उसके साथ। जैसे मैं एग्जांपल से फिनिश करूँगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे है विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना रहा हूँ मैं, वाई आर यू गोइंग, तो हमें यहाँ देना होगा। और अगर वर्ब को बाहर निकाल के करते हैं, आर यू पुअर, तो फिर यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव देंगे। अब आफ्टर क्वेश्चन टैग्स के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन टैग्स का अगर एक एग्जांपल हम देते हैं पहले से जो सेटअप है, जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है जिसे हम सेंटेंस के रूप में लेते हैं, और जैसे ही इसका क्वेश्चन टैग्स हम लोग बनाते हैं तो इस वाले वर्ब को बाहर निकालते हैं तो आर हो जाता है, और इसमें अगर कहीं नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं शॉर्टकट, तो आरंट हो जाता है और यू का यू बनता है। तो जैसे ये क्वेश्चन का टैग बना, इसके साथ हम देते हैं। तो ऐसे इसका मात्र 2 जो रूल नंबर 1 और 2 है उसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन WH से या वर्ब से शुरू हो, फिनिश इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क के सिंबल के साथ हो, क्वेश्चन मार्क कहलाएगा। या फिर जब क्वेश्चन टैग्स को सॉल्व करें तो लास्ट वाले जो टैग्स आते हैं उसके साथ फिनिश करेंगे इस सिंबल से, क्वेश्चन मार्क का यही 2 डेफिनेशन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोलोन का यूजेस क्या है और क्वेश्चन मार्क का यूजेस क्या है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हाइफन डैश और इन्वर्टेड कॉमा का यूजेस क्या है। तब तक वीडियोस को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।